अस्सलाम वालेकुम, आप सबको हमारी चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह के रसूल खातिम अन्नबिय्यीन हजरत मोहम्मद ने अपने साथियों से फरमाया, तख्लीक आदम और क़ियामत के दिन के दरमियान दुजाल के फसाद से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। दुजाल अरबी जबान में जलसाज, मलमासाज और फरेबकार को भी कहते हैं। दजल किसी नकली चीज पर सोने का पानी चढ़ाने को कहते हैं। दुजाल का ये नाम इसलिए रखा गया है कि झूठ और फरेब इसकी शख्सियत का नुमायां तरीन वसिफ होगा। इसके हर फेल पर धोखाधड़ी और गलत बयानी का साया होगा। दुजाल कौन? तीसरे साल इस सूरत-ए-हाल से दुनिया में शदीद कहत आ जाएगा और हर तरफ पानी और अजनास की तलब बढ़ जाएगी। ये दुजाल की आमद का ऐलान होगा। जमीन अपनी पैदावार 1/3 कम कर देगी। आसमान से बारिशों का सिलसिल कम हो जाएगा, चुनाचे जमीन की गिला उगलने की सलाहियत कम हो जाएगी। 1 साल गुजरेगा और जमीन अपनी पैदावार मजीद 1/3 कम कर देगी। आसान से बारिशें मजीद कम बरसेगी। तीसरे साल इस सूरत-ए-हाल से दुनिया में शदीद कहत आ जाएगा और हर तरफ पानी और अजनास की तलब बढ़ जाएगी। ये दुजाल की आमद का ऐलान होगा। ऐसे हालात में दुजाल दुनिया में नमूदार होगा। दुजाल एक शख्स का नाम नहीं, दुनिया के निजाम पर एक सोच, एक अजाब और एक बहुत बड़ी आजमाइश का नाम है। अल्लाह ताला ने दुनिया की तकमील के बाद बनी नौ इंसान को शतरबे महार नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी खास रहमत हम इंसानों पे की और अपने चनीदा नेक बंदों यानी रसूलों के जरिए से मुसलसल हिदायत का सिलसिला जारी रखा। जिस कौम ने अताअत की वो कामयाब हुआ और जिन्होंने ख्वाहिश नफस की पैरवी की अजाब का शिकार हुआ। दुजाल के खरूज से कबल इसके लिए राह हमवार करने का सिलसिला यहूद वंसारी की कोशिशों से जारी है। खुफिया इसराइली साजिशें तो अरसा से जारी हैं। इसकी ज़ाहिरी मिसाल यरूशलेम में अमरीकी सिफारत खाना के क़ियाम के ऐलान से देखी जा सकती है। दुजाल को अल्लाह बहुत ज़्यादा क़ुव्वत अता फरमाएंगे। ये दुनिया के तमाम वसाइल पर इस वक्त काबिज होगा जब दुनिया शदीद कहत की लपेट में होगी और ये सारी दुनिया के उर्दगर्द अपनी जदीद सवारी में चक्कर लगाएगा। दुजाल दुनिया पर 40 दिन क़ियाम कर दिया। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 माह के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ता के बराबर होगा। बाकी दिन आम दिनों की मसल होंगे। इसकी एक आंखा होगी, पेशानी पे काफ फे रे कफर या काफिर लिखा होगा जिसे ईमान वाला पढ़ सकेगा। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। सैटेलाइट और नेट के जरिए सब ममालिक और अक़वाम जुड़ चुके हैं। आंखा जो कुछ देखती है लब पे आस्था नहीं, महूरत की दुनिया किया से किया हो जाएगी। इक़बाल एक हदीस के मफ़हूम के मुताबिक दुजाल के हाथ में अल्लाह ऐसे क़ुव्वत देंगे कि इसके हुक्म पे आसमान से बारिश और ज़मीन से पैदावार हासिल होगी। ज़मीन अपने खजाने अगलेगी, इसके पीछे खजाने और लोग ऐसे चलेंगे जैसे शहद की मक्खियां मलका मक्खी के पीछे चलती हैं। जैसे लोहा मकनातिस की तरफ खींचा आता है, इसके हुक्म पर जानवर सेहतमंद हो जाएंगे, बीमार तंदुरुस्त। ये कहेगा कि मुझे रब मानो, फिर अपने 2 कारिंदे शैतानों को हुक्म देगा कि इस शख्स जिससे ये इस वक्त हम कलाम होगा कि वालिदैन की शक्ल इख्तियार करो। अब इस आदमी से कहेगा मुझे रब मानो, मैं तुम्हारे मुर्दा वालिदैन को जिंदा कर सकता हूँ और अपने शैतानी शब्द के जरिए नकली वालिदैन पेश कर देगा। कमजोर ईमान वाले इसकी बात में आ जाएंगे, जबकि पुख्ता ईमान वाला कहेगा तो काना दिजाल है जिस पर इस कुआरे से चढ़ देगा। ये आदमी को कत्ल के बाद दोबारा जिंदा कर देगा और कहेगा कह मैं तेरा रब हूँ। ये सब दुजाल के जाती कमाल से नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला इसकी रस्सी दराज करेंगे और इंसानों की आजमाइश के लिए इसको कुव्वत दी जाएगी कि देखा जाए कि कौन हक की पैरवी करता है और कौन बातिल की। नहास के पास बहुत से हरबे होंगे, बहुत शब्द होंगे और वसाइल पर उसका कब्जा होगा। ये दुनिया पा क़ियामत से पहले एक क़ियामत बर्पा कर देगा। इमाम मेहदी का नज़ूल होगा। वो अपने जानिबाजों को ले लड़ने की तैयारी कर रहे होंगे कि हजरत ईसा का नज़ूल होगा।
حضرت عیسیٰ دجال کو بابلت کے مقام پر قتل کریں گے۔ اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی جماعت ہوگی۔ یہ یہودی لڑائی کے دوران غرقد نامی درخت میں پناہ لیں گے، اور یہ درخت یہودی کو اپنے اندر چھپا لے گا۔ اللہ کی مدد سے فتح ہوگی۔ فتنہ دجال بعثت آدم سے قیامت تک کی سب سے بڑی اور ہولناک آزمائش ہے۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور امت کو محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ مجھے آپ سب کو اور ہماری آنے والی نسل کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔